देश आजादी के 75 वर्ष पूरा करने जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक कालखंड को जीवंत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे स्वाधीनता संग्राम में आजादी के असंख्य संघर्ष और बलिदानों की गाथा सुनाए बिना अमृत महोत्सव की कल्पना नहीं की जा सकती। छत्तीसगढ़ में भी कितने ही पुण्य तीर्थ और कितने ही पवित्र केंद्र आजादी के रंगों से सराबोर हैं। स्वतंत्रता संग्राम की बात छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देशभक्त शहीद वीर नारायण सिंह की अमर कहानी के बिना अधूरी होगी। वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय उन्होंने जेल से भागकर अंग्रेजों से लोहा लिया था। इतिहासकारों के मुताबिक वीर नारायण सिंह सोनाखान के जमींदार थे। महानदी की घाटी और छत्तीसगढ़ की माटी में शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म वर्ष 1795 में सोनाखान के जमींदार परिवार रामसाय के घर में हुआ था। वे बिंजवार आदिवासी समूह से थे। देशभक्ति और निडरता वीर नारायण सिंह को पिता से विरासत में मिली थी। उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने उन्हें वीर की उपाधि दी थी। वर्ष 1856 के भयानक अकाल के दौरान उन्होंने गरीबों को भूख से बचाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी। अंग्रेजों के गोदाम से अनाज लूटकर उन्होंने गरीबों को बंटवा दिया। उनके इस कदम को लेकर ब्रिटिश सरकार ने काफी नाराजगी जताई। 24 अक्टूबर 1856 को उन्हें संबलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इतिहास से मिली जानकारी के अनुसार अंग्रेजों ने 10 दिसंबर 1857 को उन्हें रायपुर के जयस्तंभ चौक पर फांसी पर लटका दिया था। उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है। सोनाखान में उनके परिवार की 7वीं पीढ़ी के लोग आज भी उनसे जुड़े किस्से काफी गर्व के साथ सुनाते हैं। टैक्स या टकोली नहीं देते थे, तो इससे अंग्रेज सरकार इनके प्रति खफा थी और इनको पकड़ने का बहाना खोज रहा था। इसी बीच में 1856 में जब यहाँ भीषण अकाल पड़ा इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में, तो वीर नारायण सिंह जी ने अपने रैयत में जो भी अपना धान वगैरह था ये सब अपने प्रजाओं में बांट दिए। उसके बाद जब इन्होंने बाहर से भी उधार में, बाढ़ी में, ब्याज में लाना शुरू किया, इस दरमियान कसडोल के एक व्यापारी थे माखन करके, इनसे भी इन्होंने अनुरोध किया तो ये देने से इनकार कर दिए बाढ़ी में धान। तो ये अपने प्रजाओं को ले जा करके जबरन उनके कोठी फोड़वाए और बंटवा दिए। तो वो अपना लिखित शिकायत नागपुर कमिश्नर से किया और इन्होंने फिर इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के 10 महीना 4 दिन के बाद इन्होंने जेल में सुरंग बना के अपने सहयोगियों के सहयोग से वहां से भागने में सफल हुए और 1857 के क्रांति में इन्होंने पुनः फिर यहाँ सोनाखान से अपने 500 सैनिकों को इकट्ठा करके अंग्रेजों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी। अंग्रेजों ने सोनाखान में जब आए, दिसंबर का महीना था, और ये सोनाखान गांव में आग लगा दिए। यहाँ का पूरा चल अचल संपत्ति सब इन्होंने जब्त कर लिया। 2 दिसंबर को वीर नारायण सिंह जी कुर्रूपाट से नीचे उतर करके अपना आत्मसमर्पण किया। इनको ले जा करके रायपुर में इनके ऊपर देशद्रोह का अभियोग चलाया गया और 10 दिसंबर को इनको फांसी की सजा अंग्रेजों द्वारा दे दी गई। शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी 130वीं बरसी पर सन 1987 में भारत सरकार ने स्टैंप भी जारी किया। वहीं रायपुर में बना देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर है।